नौकरानी ने अपनी मालकिन के सामने ही उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। महिला ने शांति से जवाब दिया, अगर फिर से मेरी बुराई की तो संभल कर रहना, तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे। अगले ही पल नौकरानी अचानक जमीन पर गिर पड़ी और सच में उसके सारे दांत गिर गए। यह देखकर बाकी नौकरानियां डर के मारे एक एक करके भाग गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस महिला की बात सच हो जाएगी। असल में वह महिला पहले एक गैंग की सरगना थी। जब वह एक साधारण जिंदगी जीने ही वाली थी तभी वह गलती से एक उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई और हैरानी की बात यह थी कि वह उसी उपन्यास की खलनायिका बन चुकी थी। उसे खुश करने वाली एक ही बात थी, उसे ऐसी शक्ति मिल गई थी कि उसकी कहीं हर बात सच हो जाती थी। जो भी उसे उकसाता वह बस बोल देती और उसे सजा मिल जाती। उसी समय एक नौकरानी ने आकर बताया कि महिला का पति लौट आया है। उसने अपने पति को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए वह जल्दी से उसे देखने पहुंची, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति इतना हैंडसम होगा। जैसे ही वह आदमी कमरे में आया उसने सीधे तलाक की मांग कर दी। दरअसल किसी ने उसकी कार में छेड़छाड़ की थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था और सारे सबूत उसी महिला की ओर इशारा कर रहे थे। उसने कहा कि अगर वह तलाक के कागजों पर साइन कर दे तो उसे $10 मिलियन मिलेंगे। महिला मन ही मन शिकायत करने लगी कि शहर का सबसे अमीर आदमी होकर भी वह सिर्फ $10 मिलियन दे रहा है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके दिल की बात वह आदमी सुन लेगा। वह तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछने लगा कि क्या उसने कुछ अजीब सुना। असिस्टेंट ने कहा कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस बीच महिला तलाक के कागजों पर साइन कर चुकी थी, लेकिन आदमी उलझन में पड़ गया। आखिर ये वही औरत थी जिसने 5 साल तक उसका पीछा किया था उससे शादी करने के लिए, यहाँ तक कि उसने उसके दादा से भी पारिवारिक शादी की गुहार लगाई थी। फिर वह इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गए? तभी उसे फिर से महिला के विचार सुनाई दिए। महिला सोच रही थी कि तलाक के बाद वह 18 मेल मॉडल्स रखेगी जो उसकी सेवा करेंगे। ये सुनकर आदमी पूरी तरह चौंक गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह महिला के विचार सुन सकता है। उसके प्लान से डरकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे उसके कमरे में ले जाए। पति को अचानक भागते देख महिला हैरान रह गई। वह तो तलाक की रकम लेने और घूमने जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसका पति जैसे पीछे हट गया था। महिला ने असली दुनिया में बचे अपने पैसों के बारे में सोचा और तय किया कि उसे किसी तरह वापस अपनी असली जिंदगी में लौटना होगा। उसे पता था कि उसके शब्दों में जादू है, इसलिए वह बालकनी में खड़ी होकर चिल्लाई, मैं चाहती हूँ कि यह पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। अगले ही पल जोरदार हवाएं चलने लगीं। वह खुश हो गई और सोचने लगी कि अगर उपन्यास की दुनिया नष्ट हो गई तो वह असली दुनिया में लौट जाएगी। लेकिन तभी एक बिजली कड़की और सीधे उस पर गिर पड़ी। महिला जमीन पर गिर पड़ी। घर के लोग दौड़कर आए और समझने लगे कि वह तलाक का सदमा सहन नहीं कर पाई। ये समझकर कि वह असली दुनिया में वापस नहीं जा सकती, महिला ने तय किया कि वह हर हाल में अपने पति से तलाक की रकम लेकर रहेगी। पति को उससे नफरत दिलाने के लिए उसने जानबूझकर उसे उबलते पानी का कप पकड़ा दिया, लेकिन आदमी ने बिना किसी भाव के वह पानी पी लिया। महिला को लगा कि उसे गलती हो गई। उसने खुद के लिए भी एक कप डाला और तुरंत उसका हाथ जल गया। यह तरीका काम नहीं आया तो उसने अपनी जादुई शक्ति से पति को डराने का सोचा। उसने जानबूझकर कहा, घर में इतनी झाड़ियां हैं, जरूर उनमें सांप होंगे। मेरे पति के पैर ठीक नहीं है, अगर सांप ने काट लिया तो बहुत बुरा होगा। कुछ ही देर में सच में एक सांप निकल आया, लेकिन वह महिला को काटने के लिए बढ़ा। महिला डर के मारे चिल्लाई, सांप को दूर फेंका और डर के कारण बेहोश हो गई।